हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल एग्जाम आ गए हैं, अगस्त में पेपर है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम जैसे आप पिछले पेपर्स के पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराते आ रहे हो उसी तरीके से हमें पूरी रीजनिंग करनी है, जीके करना है, मैथ्स करना है। उसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं आज आई हूँ आपको पूरा रिविजन कराने। किसका? यस, मैं आपको कराऊंगी। किस किस का रिविजन कराऊंगी? यस, पूरी रीजनिंग में आपको कराऊंगी। बट आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक है अपना ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दे दे आप इजीली कर पाएंगे। और इसी क्वेश्चन की आज एक्सपेक्टेड के साथ मैं आपको देने आई हूं कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। बट ब्लड रिलेशन क्या होता है? रक्त संबंध। हम जनरल में क्या देखते हैं, हमारे घरों में भी यही होता है कि चाचा, दादा, नानी, नाना, मौसी, मामा, मामी, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन को बताते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको ये थोड़ा सा मेसी लगता है, हमको समझ नहीं आता। उसी को समझाने के लिए मैं आज आपकी क्लास लेने आई हूँ ब्लड रिलेशन, बेसिक से एडवांस की क्लास। पहले बेसिक फिर एडवांस के क्वेश्चंस मैं आपके लूंगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा जाने से पहले कुछ रिलेशन को अपन समझना चाहेंगे, और वो क्या है कि अगर मान लीजिए तीन पीढ़ी, यस, क्वेश्चन में जाने से पहले क्या है क्वेश्चन, मेल है, फीमेल है, कैसे कैसे रिलेशन होते हैं उन सबको अपने को समझना है। अगर मान लीजिए पर दादा को अपन बोलेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर, पर नाना को वही बोलेंगे ग्रेट मैटरनल ग्रैंडफादर, देन पर दादा, ससुर, इन्हीं के लिए भी ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ यूज में आएगा। बट अगर दो पीढ़ी ऊपर है, जैसे दादा नाना हो गए, नानी दादी हो गई, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दादा है तो ग्रैंडफादर, नाना है तो मैटरनल ग्रैंडफादर, दादा नाना ससुर है तो ग्रैंडफादर इन लॉ। सेम चीज अगर ये महिला में है, फीमेल में, तो हम कैसे? परदादी है तो ग्रेट ग्रैंड मदर, पर नानी है तो ग्रेट ग्रैंड मदर, देन पर नानी सास है तो ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। ये रिलेशन आपको समझ में आने चाहिए। बट यही दादी के रेफरेंस, दादी है दो पीढ़ी ऊपर, ये दादी तो ग्रैंड मदर, नानी तो मैटरनल ग्रैंड मदर, अगर दादी नानी साथ है, सास है तो ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है, यानी जब भी कभी परदादा परदादी आएंगे तो ग्रेट वर्ड यूज में आएगा। जैसे हम परदादा इस तरीके से यूज करते हैं। एक पीढ़ी ऊपर है, जैसे आपके पाप क्या क्या हो गए? पापा हो गए, चाचा हो गए, फूफा जी, मामा, मौसा। अगर मामा मौसा है तो मैटरनल यूज आ जाएगा, मामा हो गया, मौसी हो गई, मतलब मौसा जी हो गए तो मैटरनल। ससुर है तो फादर इन लॉ। यानी आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है? फादर है, मदर है, ससुर है, चाचा है, ये तरीके से। बट अगर जो है फीमेल साइड में देखते हैं तो क्या क्या होंगे? माता, चाची, बुआ, मौसी, देन मामी, मैटरनल आंट, सास, मदर इन लॉ, ये सब कुछ होंगे। फिर बात करते हैं स्वयं की पीढ़ी में, भाई, जैसे स्वयं की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी के साथ साथ कौन कौन आएगा? मैं आऊंगी, मेरे भाई, मेरी बहन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, ये सब सेम पीढ़ी के आएंगे, तो सेम जनरेशन चलेगी। अगर ये मेल में है तो चचेरा, फुफारा, फुफेरा, ममेरा भाई, मतलब वो कजिन हो गए। ठीक है, बहनोई, जीजा, सालिका, पति, देवर, नंदोई, ये सब सेम जनरेशन के हो गए। बट अगर बहन है, फुफेरी बहन, भाभी, पत्नी, साली, जिठानी, देवरानी, ये सब सेम जनरेशन में आएंगे। अगर एक पीढ़ी नीचे है, मतलब मेरे से जो नीचे वाले जनरेशन के लोग हैं, तो पुत्र हो गया, देन जैसे मेरा बेटा हो गया, बेटी हो गई, ब्रदर, मेरे जो सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पुत्र हो गया, भतीजा हो गया, दामाद हो गया, ये सब इसी में आएंगे। बट अगर फीमेल में है तो पुत्री, भतीजी, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, जिसे अपन कहेंगे। फिर अगर दो पीढ़ी नीचे है तो दो पीढ़ी नीचे होते ही पोता हो गया, यानी ग्रैंड सन हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गया, देन जो है ग्रैंड सन इन लॉ हो गया। ठीक है, तो ये दो पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। अगर दो पीढ़ी नीचे हैं तो केवल ग्रेट जो है सिंपल लगेगा कि अपने ग्रैंड सन हो गए, ग्रैंड डॉटर हो गए। ठीक है, पर पोती हो गई तो ग्रैंड डॉटर आ जाएगा, नातिन हो गई तो भी ग्रैंड डॉटर आ जाएगा, अगर पति उनके अपनी नातिन का पति है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर तीन पीढ़ी नीचे जाते हैं, तीन पीढ़ी नीचे जाते ही अपने को ग्रेट वर्ड यूज करना पड़ेगा। ग्रैंड, केवल ग्रैंड यूज कर रहा था एक पीढ़ी नीचे, ग्रेट ग्रैंड कर रहे हैं मतलब दो तीन पीढ़ी नीचे आ रहे हैं। तो परपोता जिसे कहते हैं तो ग्रेट ग्रैंडसन, परनानी है तो परपोती है, परनातिन है तो ग्रैंड, अगर जो है मतलब दोता है
तो उसके लिए अपन ग्रेट ग्रैंडसन, परदोता, परदोती है तो ग्रेट डॉटर आ जाएगा। क्लियर? तो यही सब चीजें कुल मिला के अगर मैं एक चीज और पढ़ती हूँ, और मैं इससे पहले आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ कि सपोज मैं हूँ, मेरी जनरेशन के लोग, मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, ये सब सेम जनरेशन में आएगा। हस्बैंड, वाइफ, ये सब भी सेम जनरेशन में चलेंगे। जस्ट मेरे ऊपर वाली जनरेशन जिसमें मदर हो गए, फादर हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गई, बुआ हो गई, जस्ट ऊपर आ जाएंगे। इससे ऊपर मेरे दादा दादी, एक जनरेशन और ऊपर, तो जो है ग्रेट, मतलब कुल मिला के दादी आ गई यहाँ पर, दादी, फिर ग्रेट ग्रैंड दादी, मतलब इनके भी मम्मा, वो और ऊपर चल जाएगी। कुल मिलाकर मदर इनकी भी मदर और ऊपर चली जाएगी, उनकी मदर और ऊपर चली जाएगी। बट मैं यहाँ हूं, तो मेरे से जस्ट एक जनरेशन नीचे मेरा बेटा, ठीक है, मेरी बेटी, ये सब एक जनरेशन नीचे में आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। सेम जनरेशन के लोग सेम जगह एरो बना के चलते हैं। जस्ट आपसे ऊपर मदर, फादर जस्ट ऊपर वाले एरो में आएंगे, उनके भी फादर मदर है तो और ऊपर लिखेंगे, उनके भी फादर मदर है तो और ऊपर लिखेंगे। बट आपसे नीचे आपके बेटा, बहू, देन पोती, मतलब उससे भी नीचे आ जाएगी पोती, उससे नीचे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक जनरेशन ऊपर वाले लोग हैं तो एक ही एरो, उनसे ऊपर है तो एक और एरो, उनसे भी ऊपर है तो एक और एरो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के लिए अगर हस्बैंड है और वाइफ है तो सेम जनरेशन में आएगा, छोटा सा प्लस लगा दे ताकि हमेशा आपको लर्न रहेगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए लिखा गया है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है, तो डी का ए से क्या रिलेशन है? यस, ए इज बीज ब्रदर, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is D related to A? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? A जो है वो B का भाई है। अब देखिए भाई है तो सेम जनरेशन, तो सेम एरो में चलेगा, ठीक है। A B का भाई है, सेम जनरेशन। A जो है वो भाई है। अब देखिए एक चीज और बतानी है कि जब भी कभी पुरुष होंगे तो उनके लिए, जैसे आपके पापा हो गए, दादा हो गए, भाई हो गया, हस्बैंड हो गया, तो उनके यहाँ प्लस लगा दें। अगर स्त्रियां हैं जिसमें बुआ हो गई, दादी हो गई, चाची हो गई, मम्मी हो गई, भाभी हो गई, तो इनके लिए माइनस लगा दे। तो आपको ध्यान रहेगा कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, ठीक है। अब ए बी का भाई है, ए जो है भाई है, तो दोनों सेम जनरेशन, तो सेम एरो में चलेंगे। ए भाई है इसलिए अपन ने प्लस लगा दिया। बी कौन अभी तक नहीं पता, ठीक है। सी ए की माँ है, सी जो है वो सी ऊपर जाएगी क्योंकि ए की माँ है, ये सी है माँ, तो ऊपर चली गई, और ऊपर है माँ है इसलिए माइनस लगा दिया, क्योंकि मैंने बोला फीमेल के लिए अपन माइनस लगाएंगे, ठीक है। डी सी का पिता है, डी जो है और भी पिता है, तो पिता है, सी का पिता इसलिए और ऊपर चला गया। डी सी का पिता है तो क्या हो गया? प्लस हो गया, ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा। फिर ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का, इस बी का बेटा है ई। अब बेटा इसलिए नीचे आ जाएगा और बेटा है तो प्लस आ जाएगा। जब भी कोई मेल वर्जियन है तो प्लस लगाना है, फीमेल वर्जियन है तो माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है डी का ए से क्या रिलेशन है, इस डी का इस ए से क्या रिलेशन है। अब देखिए ये ए है, ए की मम्मा सी, और सी के भी पापा है डी, तो मम्मी के पापा डी है। मम्मी के पापा मतलब क्या हो गए? नाना हो गए, तो ये नाना है और ये क्या है? दोता है। क्वेश्चन पूछा, जिसका पहले पूछा उसी का जवाब देना है। क्वेश्चन पूछा डी का रिलेशन क्या है, तो डी क्या है? नाना है, तो डी नाना है, तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे? ग्रैंडफादर। डी का ए से क्या रिलेशन? डी का इस ए से, तो जो वर्ड पहले आएगा, डी का नाम पहले लिखा है इसीलिए अपन को डी को पहले लिखना है, पहले समझना है। तो रिलेशन किसका बताना? डी का बताना है। तो डी का ए से क्या रिलेशन होगा? डी क्या होगा? ए का नाना, क्योंकि ए की मम्मा है सी का पापा है डी, तो ए की मम्मा के पापा तो नाना हो गए, तो ग्रैंडफादर। डी का ए से, ए के लिए डी क्या है? ग्रैंडफादर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है, तो ई का ए से क्या रिलेशन है? यस, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is E related to A? Clear? क्वेश्चन है A
बी का भाई है, पहले बता चुकी हूँ, सेम जनरेशन सेम एरो, मेल है प्लस लगाओ, फीमेल है तो माइनस लगाओ, ठीक है। ए जो है वो क्या है, बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, सी जो है वो माँ है, ए की माँ है तो ऊपर जाएगी, माँ है तो माइनस आ गया फीमेल इसलिए। डी सी का भी पिता है और डी चला गया ऊपर क्योंकि डी पिता है, सी का ऊपर चला गया पिता इसलिए, और पिता है मेल है इसलिए प्लस लगा दिया। फिर ई बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, ई, ठीक है, बेटा इसलिए नीचे रो लगा दिया, और बेटा है तो यहाँ पे प्लस कर दो, मेल है इसलिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, ई का ए से क्या रिलेशन है। अब ई का ए से, ई का पापा, ठीक है, या मम्मा है, बी जो भी है ना, तो क्या पूछा है, ए बी का भाई है, बी का भाई है, सी ए की माँ है, ठीक है, डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है। अब ए का तो पता है कि ये भाई है, ए बी का भाई है, मतलब ये तो मेल है, पर ये फीमेल है कि मेल है ये नहीं पता है, ठीक है। पूछा क्या, ई का ए से क्या रिलेशन है, ई का ए से क्या रिलेशन है। ई की या तो ये मम्मा होगी बी, या फिर पापा होंगे, मम्मी पापा का भाई जो है वो क्या हो जाएगा, चाचा। पूछा है ई का ए से क्या रिलेशन है, अगर ये चाचा मामा है तो ये क्या हो गया, या तो भतीजा या भांजा, तो ई या तो भतीजा है या फिर भांजा है। पर पूछा ई का, पहले जो लिखा है ई का ए से क्या रिलेशन है, पहले जो पूछा है उसी के लिए बताना, ई का रिलेशन बताना है। तो यहां देखिए ई बी का बेटा है, ठीक है। अब ये बी जो है वो माँ है या पिता है वो नहीं पता, पर बी का भाई ए है, ठीक है, तो ये माँ है, पिताजी का भाई है, तो माँ का भाई होगा तब भी मामा है, पिताजी का भाई होगा तो चाचा है, क्लियर। तो ए जो है ई का, वो तो चाचा है मामा हो गया, पर ए के लिए ई क्या है, या तो भांजा हो गया भतीजा हो गया, भांजा या भतीजा के लिए अपन क्या लिखते हैं, नेफ्यू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, तो पी का टी से क्या रिलेशन है। देखिए, पी इज क्यूज ब्रदर, आर इज क्यूज मदर, एस इज आर फादर, टी इज एस मदर, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, क्लियर। क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, पी जो है वो भाई है, क्यू का भाई है, सेम जनरेशन सेम एरो, पी भाई है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, अब क्यू की माँ है आर, माँ है तो ऊपर जाएगी और माँ तो माइनस साइन आ गया। फिर आर माँ है, क्यू आर क्यू की माँ है, ठीक है। एस आर का भी पिता है, ठीक है, एस आर का भी पिता, ये एस हो गया पिता, आर का पिता है तो ऊपर जाएगा, पिता है तो प्लस साइन आ गया। फिर क्या लिखा है, टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है, एस की भी माँ है टी, ये टी आ गया, ये माँ है तो ऊपर चली जाएगी, माँ है इसलिए, ये लीजिए मैं आपके सही कर देती हूँ, टी ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये मम्मा है, ठीक है, और मम्मा है तो माइनस साइन लगा दिया। अब क्या पूछा, पी का टी से क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है या भाई भाई है। क्यू के लिए आर क्या है, मम्मा, आर का यानी मम्मा का पापा हो गया एस, मम्मा का पापा हो गया एस, तो और मम्मा का पापा हो गया एस यानी नाना हो गया एस, नाना की मम्मा है तो ये क्या हो गई, परनानी यानी ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, परनानी है। बट पूछा क्या है, पी का टी से क्या रिलेशन है, इस पी का रिलेशन पूछा, टी का नहीं पूछा, टी का पूछते तो अपन बोलते ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, बट पूछा किसके लिए है, पी के लिए पूछा है, तो ये क्या हो गया है, ग्रेट। अब ये जो ये दोनों भाई या तो बहन भाई है या भाई भाई है, तो जो इसके रिलेशन होगा वही इसके लिए रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका अगर जो इसकी मम्मी, मम्मी का पापा नाना, नाना की मम्मा परनानी, ठीक है, परनानी के लिए पी, जो क्यू है अगर पढ़ या तो पड़दोता है, पड़दोती है, पर पी भी क्या है, पड़दोता है, तो पड़दोते को अपन क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड सन। आंसर क्या हो गया है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे 2 मिनट के लिए, मैं एसी तेज करती हूँ, गर्मी लग रही है, जल्दी से एसी तेज कर रही हूं मैं आपके लिए। एसी तेज करके रख रही हूं, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते रहें।
हाँ, क्वेश्चन क्या है, एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, ऐसे तेज कर दिया, अब गर्मी नहीं लग रही, जल्दी से क्वेश्चन आपका मैं आराम से ले पाऊंगी क्वेश्चन सारे। ठीक है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है? ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ ए रिलेटेड टू डी? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी की बहन है, ए जो है बहन है बी की। अब देखिए सेम जनरेशन है और बी, तो बहन है तो ए के ऊपर अपन ने माइनस लगा दिया। ठीक है, सी बी की माँ है, बी की माँ है सी, माँ है तो ऊपर चली गई, ये लीजिए। ठीक है, माँ है ऊपर चली गई, पर फीमेल है इसलिए माइनस लगा दिया। डी सी का पिता है, डी सी का भी पिता है तो और ऊपर चला जाएगा, और पिता है तो प्लस आ गया। क्लियर? फिर ई डी की माँ है, ई और भी ऊपर जाएगी क्योंकि ई क्या है, इसी की भी माँ है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है? सब क्वेश्चन अलग अलग है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले अपन इजी टू टिपिकल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें, अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान फोकस करें। ठीक है, ए इज बी सिस्टर हो गया, अब हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखिए बी की मम्मा है सी, सी का पापा है डी, तो बी का नाना कौन हो गया, डी, तो ये कौन हो गई, पड़नानी, ई तो हो गई पड़नानी। क्वेश्चन पूछा ए का डी से, अपने को पड़नानी तक नहीं जाना है, ए और डी का ही पूछा है, ई तक तो जाना ही है। चलो, इसकी मम्मी, मम्मी का पापा हो गया नाना। ठीक है, तो बी का नाना है डी, और ये दोनों अगर भाई बहन है, ये बहन है इसकी, तो इसका अगर ये नाना है तो इसका भी डी नाना हो गया। अगर ये नाना है तो ये क्या हो गई है, दोहती। ठीक है, ये दोहती। पूछा है ए का डी से क्या रिलेशन है, ए के लिए पूछा, पहले नाम ए का आ रहा है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है। अब ए का डी से पूछा है तो इसका मतलब ये कौन हो गई, इनकी दोहती। दोहती का मतलब क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, तो एफ का डी से क्या रिलेशन है? ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? क्वेश्चन करते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है तो प्लस लगा दिया, सेम जनरेशन है, सेम एरो में। सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, अब माँ है तो ऊपर चली जाएगी और माँ है तो नेगेटिव आएगी। डी सी का भी पिता है, इसका पिता ऊपर जाएगा, डी सी का भी पिता है, पिता तो ऊपर चला गया, पिता मेल है इसलिए प्लस लगा दिया। एफ ए का पुत्र है, ये एफ ए का, ए ये रहा, इसका पुत्र तो नीचे आ जाएगा ए से, और ये पुत्र है इसलिए ये प्लस हो गया। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा, एफ का, अब जो पहले वर्ड आएगा उसी का आंसर लगाना है। एफ का इस डी से क्या रिलेशन है? अब देखिए, एफ का पापा ए, पापा की मम्मा यानी दादी, एफ का पापा हो गया ए की मम्मा हो गई सी, तो एफ की दादी कौन हो गई, सी, दादी के भी पापा, तो ये क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये ग्रेट ग्रैंड फादर पूछा क्या है, एफ का डी से क्या रिलेशन? अगर ये ग्रेट ग्रैंड फादर है और ये मेल है, तो ये क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड सन। आंसर आ गया सी, ग्रेट ग्रैंड सन। क्लियर? यानी ए और बी भाई है, देखिए ए बी भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन, भाई है तो प्लस लगा दिया। फिर सी ए की माँ, सी ऊपर चली जाएगी, माँ है तो माइनस आ गया। फिर डी सी का पिता, इसका भी पिता है तो ऊपर चला गया, डी और ऊपर आ गया, पिता इसलिए प्लस लगा दिया। फिर एफ ए का पुत्र है, एफ तो नीचे आ गया, ये एफ है जो ए का पुत्र है तो प्लस लगा दिया। अब एफ का पापा ए, पापा की मम्मा दादी सी, और दादी का भी पापा हो गया डी, तो ये हो गया दादी का पापा यानी ग्रेट ग्रैंड फादर। जब ये ग्रेट ग्रैंड फादर है तो ये क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड सन। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि पी का चाचा कौन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, के जे का भाई है, के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है,
क्वेश्चन है based on the statements given below find out who is the uncle of P। ठीक है, ऑप्शन दे रखे उसमें से निकालना है। क्वेश्चन है के जे का भाई है। अब देखिए के जो है वो जे का भाई है, सेम जनरेशन, पर के भाई है तो के के ऊपर प्लस लगा दिया। फिर है एम के की बहन है। एम जो है वो एम जो है बहन है, के की बहन है, तो मैंने यहां क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा करके फिर समझाती हूँ आपको, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। के जे का भाई है, के जो है वो जे का भाई है, सेम जनरेशन है पर भाई के है इसलिए के के ऊपर प्लस लगा दिया। ठीक है, एम के की बहन है, इसकी बहन कौन है, एम, सेम जनरेशन है पर एम बहन है इसलिए माइनस लगा दिया। फिर पी एन का भाई है, पर और क्या लिखा, एन जे की पुत्री, जे की पुत्री, पुत्री है तो नीचे और एन पुत्री है तो ये माइनस लगा दिया। क्लियर। क्वेश्चन है फिर पी एन का भाई है, इसी एन का पी जो है वो क्या है, भाई है। एन का भाई पी है तो सेम जनरेशन और प्लस लगा दिया क्योंकि ये भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पी का चाचा कौन है। अब पी का देखिए, एन का या तो ये पापा होगा, ठीक है, तो पापा का भाई हो गया के, एन का चाचा, एन का पापा है जे, और एन का पापा हो गया जे, और जे का भाई है के, तो एन का चाचा कौन हो गया, के। तो एन और पी भाई बहन है, तो जो एन के लिए चाचा के है अगर, तो पी के लिए भी चाचा कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की बेटी है, बी सी की मां है, बी सी का भाई है, बी का ए से क्या रिलेशन है। ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मैं इसको भी छोटा कर देती हूँ, थोड़ा नीचे ले लेती हूँ इसको। क्वेश्चन क्या है, ए बी की बेटी है। देखिए ए जो है वो बेटी है बी की, बी की बेटी है तो नीचे आ गई और बेटी है इसलिए माइनस लगा। सी, बी सी की मां है, बी वो सी की भी मां है, बी सी की मां है, तो इसकी भी मां है इसकी भी मां, तो ये मां है इसलिए पता लग गया, माइनस आ गया। ठीक है, डी डी का भाई है, एक और है भाई डी, वो है भाई है सी का। डी का ए से क्या रिलेशन है, डी का भाई बहन हो गया सी। देखिए ये सब, देखिए ए बी की बेटी है, बी सी की मां है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, भाई बहन, सेम जनरेशन। ये सब तीनों ए, क्योंकि ये अगर इसकी बेटी है और ये इसकी मां है, ए बी की बेटी है तो नीचे आ गई, पर ये सी की मां है तो इसका मतलब दोनों भाई बहन हो गए, और सी की भाई कौन है, डी है, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। डी का ए से क्या रिलेशन है, तो डी का ए से, डी कौन हो गया, डी का भाई हो गया, डी ए का भाई है। ठीक है, डी जो है प्लस है यानी पुरुष है, और ए लड़की यानी माइनस है इसलिए लड़की है, तो मतलब डी ए का क्या है, ब्रदर है। आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर। क्वेश्चन, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है। क्लियर। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, हु इज द अंकल ऑफ जी। क्लियर। एफ ए का भाई है, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए एफ जो है वो ए का भाई है, भाई भाई है इसलिए भाई है तो सेम जनरेशन सेम रो में आएगा, और भाई है एफ इसलिए प्लस आ गया। सी ए की पुत्री है, सी जो है वो पुत्री है तो इसलिए नीचे आ गई, और पुत्री है तो माइनस आ गया। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, बहन है एफ की इसलिए सेम जनरेशन में आ जाएगी एफ के, और के बहन है तो माइनस आ गया। जी सी का भाई है, जी सी का भी भाई है जी, ये आ गया जी भाई है सी का। जी का चाचा कौन है, अब समझते हैं। जी और सी आपस में भाई बहन। अब सी का या तो पापा होगा ए या मम्मा होगी, ठीक है। अब क्या पूछा है, जी का चाचा कौन है, अगर ये पापा है
तो पापा का भाई कौन है? पापा का भाई कौन है? एफ है। अगर ये पापा है, जी का चाचा कौन है? अब देखिए ये तो फीमेल है तो यही क्रॉस कर दो तो के तो होगा ही नहीं क्योंकि फीमेल है, चाचा पूछा है यहाँ पे। तो अगर ये इसका पापा है तो पापा का भाई कौन है? एफ। तो अगर सी का चाचा एफ है और ये दोनों भाई बहन है तो जी का चाचा भी कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया है? एफ। क्लियर? क्योंकि ये फीमेल है के एफ की बहन है इसलिए के तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है, बी डी से किस प्रकार से रिलेटेड है? ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज हिज फादर, ई इज बी सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं, थोड़ा छोटा कर देते इसको। अब देखिए, हाँ ए बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, भाई है तो सेम जनरेशन, भाई है तो प्लस लगा दिया, ए भाई है। सी ए की माँ है, सी ए की भी माँ है, सी माँ है तो ऊपर चली गई और माँ है तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, डी सी का पिता है, इसका भी पिता है डी, और डी पिता है तो ऊपर जाएगा और पिता है तो प्लस आ गया। ई बी का बेटा है, बी का बेटा है ई, बेटा है बी का इसलिए ई नीचे आ जाएगा और बेटा है तो प्लस आ गया। पूछा है बी डी से किस प्रकार से रिलेटेड है? बी जो है इस डी से किस प्रकार से रिलेटेड है? अभी ई का तो कोई सेंस ही नहीं है। जब ए और बी भाई बहन या भाई भाई है, ए की मम्मा कौन है? सी, मम्मा के पापा है डी, यानी ए का नाना है डी, ए का नाना है डी, तो बी का भी नाना है डी। पूछा क्या है? बी डी से किस प्रकार से रिलेटेड है? जब ए का नाना डी तो बी का नाना भी डी, नाना डी है तो बी या ए क्या हो गया? दोहता। तो दोहते को क्या बोलते हैं? अब पूछा है बी डी से किस प्रकार से रिलेटेड है, पर बी के लिए ये नहीं बताया कि ये मेल है या फीमेल है, माइनस है कि प्लस है, लड़की है या लड़का। तो अब हो सकता है ये भाई ये नाना है तो ये क्या हो जाएगा? दोहता या दोहती, या तो ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर। अब देखिए यहाँ ग्रैंडसन नहीं है तो आंसर क्या हो गया है? ग्रैंडडॉटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी बहनें हैं, ए डी की माँ है, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, जी का पति है सी, डी किस प्रकार से सी डी से किस प्रकार से संबंधित है? A in B are sisters. A is mother of D. B is a daughter C who is married to F. G is husband of A. How is C related to D? Yes, थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? A और B बहन है, ये देखिए A और B आपस में बहने हैं तो सेम जनरेशन है, डेश आ जाएगा, बहने है तो माइनस आ जाएगा। A D की माँ है, A जो है वो D की भी माँ है। अब D की माँ A है तो D नीचे जाएगा, ठीक है, और B की एक बेटी C है, B की एक बेटी है जो C है, अब ये C है, बेटी है तो नीचे आ गई, और क्या हो गया? बेटी है तो नीचे आ गई और बेटी है तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर क्या है? B की एक बेटी C है जो F से विवाहित है, B की एक बेटी C है, अब F से विवाहित है, F से विवाहित है मतलब ये हस्बैंड, F हस्बैंड है और ये लड़की है इसलिए C तो हो गई वाइफ, और ये क्या हो गया? हस्बैंड, और दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ में थोड़ा प्लस कर दे तो समझ में आ जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ है। तो C और F आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पूछा है G A का जो F से विवाहित है, G A का पति है, G A का भी पति है G, तो G पति है, पति सेम जनरेशन है तो G A का पति है तो सेम जनरेशन, A का पति है थोड़ा सा प्लस कर दो, और पति है तो प्लस लगा दो यहाँ पे। C D से किस प्रकार से रिलेटेड है? अब इस C का इस D से क्या रिलेशन, सब गए बाहर में, आपको इतना सही समझना है, ठीक है। अब C D से है ना, C की मम्मा है B और मम्मा का बहन है A और बहन का बेटा या बेटी है D, तो C की मम्मा की बहन A है, C की मम्मा की बहन A, यानी मम्मा की बहन कौन होती? मौसी,
और मौसी का बच्चा बेटा या बेटी क्या कहलाएंगे? कजिन। तो पूछा क्या, सी डी से किस प्रकार से रिलेटेड है? सी और डी आपस में मासी के भाई बहन है, तो कजिन हो गए, तो आंसर हो गया ए, कजिन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ब्लड रिलेशन को मैंने समझाने के लिए आपको क्या समझाया है कि अगर सेम जनरेशन, भाई बहन, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये सब इस तरीके से एरो में चलेंगे। अगर मुझे सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सब बताने तो इसके नीचे एरो पे जाएंगे। अगर मुझे मदर को बताना, मेरी मदर को, तो मुझसे ऊपर जाएगी मदर, फादर, अंकल, आंट, ये सब मुझसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, बुआ। अगर इनकी भी मम्मा है तो इनसे भी ऊपर जाएगी, यानी मेरी तो हो गई दादी, तो ग्रैंड डॉटर, दादी मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी। अगर इनके भी पापा मम्मा है तो वो और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन में ही आएंगे। हस्बैंड के लिए प्लस आएगा, वाइफ के लिए माइनस आएगा, और दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दो तो हमेशा ध्यान रहेगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी मेल है तो वहां प्लस लगाए, फीमेल है तो माइनस लगाए। ये सारे क्वेश्चन आज आप करें। एसएससी सीजीएल के लिए अभी टाइम है, तो मैं पूरा कोर्स आपको कराऊंगी। एक दिन किसका, इस तरीके से पूरा कोर्स मैं आपको कराने वाली हूँ। ये बिल्कुल बेसिक क्लास हुई ब्लड रिलेशन की। थोड़ी एडवांस पार्ट 2 भी मैं आपके लिए एसएससी के लिए फास्ट ट्रैक पे एक बार और लेके आऊंगी। ठीक है, तो जब तक आप मुझे कमेंट करते रहे और क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। अगस्त में आपके एग्जाम है, जब तक आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, 1 to 2 मंथ आपके पास, 2-2.5 महीने जो भी है, 2 महीने 1.5 महीना, सब कुछ तैयारी लगानी है। हर दिन मैं आपके लिए एक क्लास लेके आऊंगी। कमेंट करते रहे और क्या क्या टॉपिक आपको चाहिए। एसएससी सीजीएल का पेपर थोड़ा अच्छा आता है लेवल का, तो मैं बेसिक पहले पढ़ा रही हूँ, फिर एडवांस पढ़ाऊंगी। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिए, बेसिक से एडवांस क्लास हमको करनी है। रोज मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, रोज मैं आपके लिए क्लासेस लाऊंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनकी डिमांड है कि हमारा पेपर आ गया है और आपकी क्लासेस हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, इसलिए आप हमें रोज वीडियो डालते रहे, रीजनिंग और जीके मैथ्स कराते रहे। तो मैं भी ये चाहती हूँ मैं पूरा कोर्स आपको कराऊं। जब तक जितना चाहे, आपके जितने फ्रेंड्स दे रहे हैं उनको आपको रोज शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर आऊंगी, कल आऊंगी और कल और नया वीडियो लेके आऊंगी। जब तक के लिए अच्छे से रहे, सब्सक्राइब करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।